नमस्कार सभी स्टूडेंट का K90 ग्रुप के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम टॉपिक कराएंगे रिपेयर और मेंटेनेंस बिल्डिंग के दूसरे पार्ट के ऊपर, यानी कि एजेंसी कॉजेज डिस्टॉर्शन सोर्स कॉजेज इफेक्टिव, यानी कि बिल्डिंग के खराब होने के उत्पन्न के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब बिल्डिंग कैसे खराब हो सकती है, तो पहला क्या है मेरा, अगर हम बिल्डिंग को सही तरीके से पदार्थ का भवन के अनस्टेबल हो जाए, ठीक, यानी कोई भी मटेरियल खराब यूज कर रहे हैं जिसके कारण बिल्डिंग स्टेबल नहीं होगी और क्या होगी मेरी, वो डिकम्पोज होगी, यानी कि घटना वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो मेन खराबी उत्पन्न होने का कारण क्या है मेरा, जो मेरा मटेरियल है, ठीक, मटेरियल है, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो मटेरियल क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी तो वो सही से होगी। ठीक, दूसरा चीज है कि सॉइल की परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं बिल्डिंग्स बनाते हैं तो बहुत लोग होते हैं कि सॉइल की टेस्टिंग नहीं करवाते हैं कि सॉइल की परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए। परमेबिलिटी का मतलब क्या है, सपोज कोई ग्राउंड सरफेस है, यहाँ से क्या होगी मेरी, जो वाटर होगी वो वाटर क्या मेरी, वो अप साइड में जाएगी। ठीक, जो अप साइड में जाएगी तो जो भी मेरा इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा या जो भी स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को क्या करेगा, डैमेज करेगा। सपोज कोई फाउंडेशन है, अगर फाउंडेशन की अगर परमेबिलिटी चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब लोड अप्लाई होगा तो फाउंडेशन क्या होगा मेरा, वो अनस्टेबल होगा और सेटल हो जाएगा। जब सेटल हो जाएगा तो जो भी मेरे उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी लोड्स होंगे या जो भी स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, वो मेरा वो डैमेज हो जाएगा मेरा। तो मेन बिल्डिंग की परमेबिलिटी भी हमको चाहिए। परमेबिलिटी क्या थी कि जो तुम्हारा सॉइल है, सॉइल कितना पानी सोख सकता है। सपोज एग्जांपल बताते हैं, सपोज कोई कीचड़ है, अगर कीचड़ में अगर पैर रखते हैं तो क्या होगा, पहले कीचड़ मेरा बाहर निकलेगा। ठीक, तो एक्सेस ऑफ वाटर के कारण जो सॉइल हो क्या बाहर हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा मेरा, हार्ड स्टार्टर बनेगा मेरा। ठीक, तो वो हार्ड स्टार्टर कितना भी दबाएंगे तो वहां से क्या मेरा पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो परमेबिलिटी टेस्ट के लिए क्या होगा, एक हम गोल टाइप का मेरा बॉक्स होता है, इसमें क्या करें, सॉइल भर देते हैं। सॉइल भरने के बाद एक जालीदार का एक कप होता है उसके ऊपर डाल देंगे और उसको क्या करेंगे, ऊपर से क्या करें, वाटर को इंसर्ट करेंगे और लोड अप्लाई करेंगे, ये चेक करने के लिए कि पानी किस समय पे वो बाहर निकलेगा। जब पानी उस छेद से बाहर निकलेगा तो उसकी रीडिंग लोड कर लेंगे और वही रीडिंग क्या होती है मेरी, वो परमेबिलिटी कहलाती है। एक मेन कॉजेस क्या है मेरे बिल्डिंग्स के, जो बिल्डिंग को डिके करने के लिए बनते हैं। पहला है मेरा ह्यूमन फैक्टर, उस बिल्डिंग में जो व्यक्ति रह रहा है वो व्यक्ति किस टाइप का रह रहा है, या जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में जो आदमी रह रहे हैं क्या वो पब्लिक यूज के लिए है कि डोमेस्टिक के लिए कि कमर्शियल के लिए है। अगर डोमेस्टिक यूज हम कर रहे हैं, यानी कि कोई हमारा रेसिडेंशियल है और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अगर गोडाउन बना देंगे तो वो क्या मेरा ह्यूमन फैक्टर होगा। केमिकल फैक्टर क्या होगा मेरा, जो मेरी बारिश होंगी, जो बारिश का वाटर जो फ्लो करेगा छत के ऊपर या कोई भी सामान कांटेक्ट आएगा जो करोजन क्रिएट करेगा तो वो क्या होगा मेरा केमिकल फैक्टर होगा। और इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होगा मेरा, जो होगा ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस के कारण जो बिल्डिंग में बाहरी परतों पे इकट्ठे होंगे वो क्या होगा मेरा इन्वायरमेंट फैक्टर कहलाएंगे। ठीक, और फैक्टर कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई मेरा स्टील की रेलिंग हो या आयरन की रेलिंग लगी हुई है, अगर बिल्डिंग इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास बना होगा तो उसको जो स्मोक्स होंगे, जो धुआं होंगे, वो धुआं क्या होंगे मेरी, वो जो मटेरियल है या जो बिल्डिंग के आइटम्स हैं उस आइटम पे वो
इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होने के बाद वहां से क्या करेगा, करोजन स्टार्ट करेगा और उस फैक्टर को खराब करेगा। ठीक, जैसे हमने बताया ह्यूमन फैक्टर बिल्डिंग बनाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या हमको एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में, यानी जो भी बिल्डिंग बना रहा है उस बिल्डिंग का दायित्व है कि वो कैसे बिल्डिंग को मेंटेनेंस किया जाए। ठीक, इसके बाद क्या था मेरा, केमिकल फैक्टर था। ठीक, केमिकल फैक्टर क्या है, भवन की जो भी पदार्थ है, केमिकल हमने बताया था कि किसी कारण से बिल्डिंग में या उसके छतों पे या बाहरी दीवारों पे अगर पानी सोखेगा तो क्या होगा मेरा, सीलन क्रिएट करेगा। जब सीलन क्रिएट होगा तो जो भवन का अंदर का भाग है या भीतरी दीवार है उसके अंदर वो क्या करेगा, पानी को सोखेगा। जब पानी सोखेगा तो क्या होगा मेरा, वो केमिकल के कारण मेरा जो भी डैमेज होगा वो रिएक्शन से, चाहे वो ब्रिक्स से रिलेटेड हो, पानी से जा सकेगा तो अंदर पानी घुसेगा, या कॉलम है, कॉलम में रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है, सरिया लगे हुए, सरिया को डैमेज करेगा। ठीक, लोकल अट्रैक्शन, छोटे मोटे गड्ढे बन जाना। ठीक, सपोज कोई हमारा छतों पे रेलिंग लगी हुई है या कुछ भी लगा हुआ है आइटम, तो उससे जो बारिश का पानी के छींटे पड़ेंगे, अगर वो पानी उसके ऊपर जमा रहेगा तो क्या होगा, बहुत छोटे छोटे छेद करेगा, या बाहरी दीवार है या छत हो गए उस पर छोटे छोटे छेद बनेंगे। नेक्स्ट छेद हमारा है जनरल कोरोजन, जो कि समान तरीके से जनरल बनेंगे हमारे। ठीक, जनरल हो गया। दूसरा हो गया मेरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक करोजन। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है हमारा, जैसे कोई मेटल हो या नॉन मेटल हो उसके ऊपर वो इफेक्ट्स करेंगे। ठीक, ये कैसे होगा, जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है, जैसे ठंडे के टाइम में या रेनी सीजन के टाइम में एटमॉस्फेयर में क्या नमी होती है, वो नमी क्या करेगी, वो डायरेक्ट क्या करेगी, जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, वो जमना स्टार्ट होगा, और उस नमी के कारण जो भी मेरा मेटल है या जो भी मेरा आउटर पोर्शन है वो क्या करेगा, डैमेज करेगा। क्यों डैमेज करेगा, क्योंकि हमने वहां पे प्रोटेक्टिव कोट नहीं लगाया, या प्रॉपर तरीके से पेंट नहीं किया, या प्रॉपर तरीके से बाहरी दीवारों पे हम प्रोटेक्टिव कोट नहीं लगाए, या जो से मान लो ज्यादा बारिश हो रही है तो उस बाहरी दीवार पे हम क्या करते हैं, रबर पेंट लगाते हैं, ताकि जो वाटर है दीवार पे जमे ना या दीवार पे पानी सोखे ना। अगर वो पानी सोखेगा तो क्या होगा, मेरा प्लास्टर को भी इफेक्ट करेगा, और वही पानी सोखते सोखते क्या करेगा, बाहरी दीवार से अंदर की दीवार में पानी आ जाएगा। अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टिव कोट हम आउटर फेस पे अगर लगाते हैं तो क्या होगा, पानी वहां पे क्या करेगा, मैं स्लिप करेगा। जब स्लिप करेगा तो बाहरी दीवार क्या होगी मेरी, वो सेफ होगी, और बाहरी दीवार जब सेफ होगी तो क्या होगी मेरी, वो अंदर की दीवार भी मेरी सेफ होगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है मेरे, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, ड्यू टू द एनवायरमेंटल के कारण, जैसे हो गया मेरा बारिश का पानी, नमी, गैस या सॉइल से रिलेटेड। ठीक, इन फैक्टर से भी बिल्डिंग में जो फैक्टर्स पर डिफेक्ट्स होंगे वो मेन मेरे कॉजेस हैं, क्योंकि बिल्डिंग बनने के बाद उसमें कुछ ना कुछ हमारे ड्रॉबैक्स आते आते हैं, उसके बारे में हमको करना ही करना है, कोई इसका रोक नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे पहला डिफेक्ट्स क्या है मेरा, ड्यू टू द सोलर रेडिएशन। ठीक, अब सोलर रेडिएशन का मतलब क्या है, जहाँ दीवार है, दीवारों में धूप लगेंगी, अगर वहां पर प्लास्टर किए होंगे
तो प्लास्टर मेरा वहाँ पे छूट सकता है, पेंट किए होंगे तो पेंट भी छूट सकता है। ये मेरे सारे ड्रॉबैक्स वहाँ पे होने हैं। दूसरा मेरा टेम्परेचर इफेक्ट्स। ठीक, टेम्परेचर के कारण क्या होगा, मेरा जो जॉइंट्स हैं वो एक्सपैंड होंगे या फिर मेरे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फैला हो गया, सिकुड़ा होगा। नमी के कारण भी हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंसी हो सकती है वो। अब बायोलॉजिकल एजेंसी क्या हो सकती है मेरी वो, जैसे कोई वेजिटेबल्स हैं कहीं इसको थ्रो कर रहे हैं, या छतों पे कहीं कभी घास फूस उग जाती है, ठीक, पानी की टंकी वहाँ घास फूस उग आ गए, घास फूस जब उगते हैं तो जो उसकी जड़ें होती हैं वो जड़ क्या होगी मेरी वो फाउंडेशन या बीम या स्लैब में घुस जाएंगे और वहाँ पे छेद बनाएंगे, और छेद के कारण जो पानी आएगा वो पानी उसको सोखेगा और अंदर की दीवार को खराब करेगा। नेक्स्ट फैक्टर्स क्या है मेरा, गैस एंड एयर। ठीक, अब कोई इंडस्ट्री एरिया है वहां पे जो पॉल्यूटेड गैस होंगी, जो खराब गैस होंगी, वो क्या होगी मेरी जो मटेरियल होंगे उस मटेरियल में क्या करेगी, डिकम्पोज होगी, वहां पे सेटल डाउन होगी, और सेटल डाउन होने के बाद जो मेरी बाहरी परत होगी वो बाहरी परत को क्या करेगी, डैमेज करेगी। नेक्स्ट है मेरा है सॉलिड कंटामिनेंट्स। सॉलिड कंटामिनेंट्स वो चीज है कि जैसे कोई वेजिटेबल्स हैं, प्लास्टिक हैं, जहाँ पे उसको थ्रो करते हैं, थ्रो करने के वहाँ पे डैमेज हो जाता है, डंप हो जाता है। उस डंप इलाके में अगर कोई कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो क्या पहले से तुम्हारा वो जो सॉलिड है वो नीचे तुम्हारा जमा होगा और फाउंडेशन वीक करेगा। नेक्स्ट है दोनों चीज है। दूसरा है मेरा ग्राउंड वाटर साइट। अगर ऐसे जगह मेरा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है जहां पे ग्राउंड वाटर साइटी हो, जैसे मेरा एग्जांपल ले सकते हैं, समुद्र के किनारे अगर कोई मकान बनाते हैं तो क्या मेरा सॉइल क्या होगा, साइटी होगा, वाटर क्या साइटी होगा, और जो मेरे जो एयर्स होंगे गैस और एयर ये भी क्या मेरा वो साइटी होंगे, वो साइटी क्या होगा मेरा डिपॉजिट होंगे बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे और बिल्डिंग को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। ठीक, कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जिसके कारण बिल्डिंग का डिकम्पोज होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहला हो गया था मेरा सोलर रेडिएशन, जो मैं बताया था कि पृथ्वी से जो भी सूरज की किरणें आएंगी और वो किरणें क्या होगी मेरी वो सतह पे जाएंगे, और उसके बाद क्या होगी उसकी जो विकिरण होगी, रेडिएशन होगी, वो भवन की बाहरी दीवारों पे इफेक्ट्स करेगी, जिसके कारण बिल्डिंग में क्षय होने का चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा है मेरा टेम्परेचर इफेक्ट्स। टेम्परेचर इफेक्ट्स कारण भी बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो चेंज होगा। अभी मैं बताया था कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन, यानी फैलाव होगा, सिकुड़ाव होगा, ज्यादा सिकुड़ेगा तो उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे। मॉइस्चर के कारण भी मेरे आ सकते हैं जो बिल्डिंग का जो डिफेक्ट्स या उसको क्षय होने के कारण बन सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंसीज क्या होगी मेरी, जो हमने बताया था कि कोई चीज हम डिपॉजिट कर देंगे और डिपॉजिट होने के बाद नमी के कारण कोई चीज खराब मटेरियल फेंक दिया, उसको डिकम्पोज कर दिए, तो उस नमी के कारण क्या होगी मेरी जो एजेंसीज होंगी बायोलॉजिकल, जैसे हमारे दीमक हो गया, टर्मिट्स हो गए, ये उत्पन्न होंगे, और जो मेरी जो टिम्बर वर्क है उस टिम्बर वर्क में क्या करेगी जो एजेंसीज हैं, ठीक, दीमक इंस्टेंट ये क्या कर डैमेज करेगा। और डैमेज कब करेगा, जब टिम्बर की मॉइस्चर कंटेंट 20% कम होती है, ठीक, 20% कम होगी तो जो मेरा बायोलॉजिकल एजेंसी होंगी, जो मेरे दीमक लगेंगे, इंस्टेंट लगेंगे या धूल लगेगा, वो नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा भी मॉइस्चर कम होगा तो क्या होगा मेरे वो क्रैक्स होंगे, श्रिंकेज होंगे या लूज फुटिंग होने का चांसेस ज्यादा होगा। लूज फुटिंग का क्या मेरा, कोई चीज हम नट बोल्ट लगा रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर लगा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, कोई टिम्बर में स्क्रू से कसेंगे तो अगर मान लो कोई नमी चीज है, अगर नमी है टिम्बर में तो क्या आराम से घुस जाएगा। जब सूखेगा लकड़ी
ड्यू टू द टेम्परेचर के कारण, तो जो वहाँ पे स्क्रू लगाए हैं वो स्क्रू क्या होगा, ढीला होगा। तो जो मेरे दरवाजे के पल्ले होंगे या खिड़की होंगे या जो कब्जा होगा, वो कब्जा क्या हो जाएगा, वो ढीला हो जाएगा ड्यू टू द श्रिंकेज के कारण। अब जैसे हमने बताया था कि गैस के घटक, ठीक, अब गैस क्या है, ठीक, जो मेरा एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कई टाइप्स के मेरे जो गैसेस हैं, वो गैसेस क्या होंगी, मेरी जो मटेरियल है वो मटेरियल को डैमेज करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं आगरा का ताजमहल, ठीक, आगरा का ताजमहल क्या है, मार्बल से बना, ठीक, और मार्बल जब उस पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एलम है वो जो डिपॉजिट होगा तो व्हाइट पोर्शन क्या होगा मेरा, वो कलर चेंज करेगा, व्हाइट से हल्का सा पेंट हो जाएगा या डार्क हो जाएगा, जिसके कारण जो मेरे मार्बल्स है या जो मैं आइटम यूज कर रहे बिल्डिंग में वो चीज क्या होगा मेरा, वो डैमेज करेगा ड्यू टू द गैस के कारण। सॉइल कंटेनमेंट क्या है, जो भी ठोस है, ठीक, वायुमंडल में क्या है, ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे धूल धक्कड़ होते हैं, तो धूल धक्कड़ क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, कंटेनमेंट्स होते हैं, वो क्या होगा मेरे किसी न किसी सरफेस पे या किसी न किसी सरफेस को क्या करेगा, डिपॉजिट होगा, जमेगा। जब धूल के कण जमेंगे तो वहां पे क्या कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे। जब केमिकल रिएक्शंस होंगे तो जो मेरे आइटम्स हैं उस आइटम्स में क्या होगा, मेरे छोटे छोटे क्या होंगे, मेरे वो छेद बन जाएंगे। जब छेद बन जाएंगे तो यही से क्या करेगा, जो वाटर है वो वाटर क्या करेगा, अंदर वो सीप करेगा, और सीप करने के बाद जो मेरे मटेरियल है उस मटेरियल को क्या करेगा, डैमेज करेगा। अब साइकिल वाटर में बताई चुके थे कि अगर कहीं भूमि के अंदर रिसाव हो रही है या साइकिल वाटर है तो कभी कभी देखते होंगे कि जमीन के नीचे या फिर दीवार पे हल्का सा व्हाइट पैचेस इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल बताया था, एक बार फिर दाता कहते हैं कि जैसे ये बिल्डिंग का नीचे का पोर्शन है, ठीक, नीचे के पोर्शन में देखो हल्का सा पैचेस हो रही है। ये पैचेस क्यों हो रही हैं, क्योंकि जो बाहरी दीवार है, ठीक, उस बाहरी दीवार के बाहर क्या है, मेरा ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, जो मेरी छोटी मोटी नालियाँ होती हैं वो बनी है। उस नालियाँ में जो भी डिपॉजिट होंगे या कोई यूरिन डिस्चार्ज करेगा वहीं से पास होगा उस नाली से, वही पानी सोखेगा, जमीन को सोखेगा, जमीन सॉइल को सोखेगा, सॉइल को सोखने के बाद जो वहाँ पे सराउंडिंग एरिया जो मेरा फाउंडेशन है वहाँ पे क्या वो ऊपर रहेगा, और ऊपर आने के बाद क्या होगा मेरा, वो जो सरफेस है वो सरफेस में क्या होगा मेरा, वो साइकिल क्रिएट करेगा, और साइकिल क्रिएट होने के बाद वहाँ पे डिपॉजिट होगा और वहाँ पे व्हाइट पैचेस इकट्ठे होंगे, और व्हाइट पैचेस इकट्ठे होंगे तो वहाँ का जो भी मेरा प्लास्टर होगा या तुम्हारा कोई व्हाइट वॉशिंग या कलर वॉशिंग होगा तो वो वहाँ से क्या करेगा, वो पैचेस को छोड़ देगा। तो ये जो घटक फैक्टर्स हैं, तो पहला फैक्टर क्या था, ह्यूमन का था, केमिकल का था और इन्वायरमेंटल का था। बिल्डिंग बनने के बाद हमेशा कुछ न कुछ उसके अंदर रिपेयर और मेंटेनेंस हमेशा मांगते रहता है, वो कभी खाली नहीं जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में पेट है, खाना कितना भी डालो कितना भी भरेगा, पेट हमेशा खाली रहेगा। उसी प्रकार से बिल्डिंग का भी है, बिल्डिंग बनने के बाद हमेशा उसमें कुछ न कुछ रिपेयर और मेंटेनेंस हमेशा वो मांगते रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कस करेंगे। ठीक, ये टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।